3 मई 2025 को पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में जारी जातीय संघर्ष के 2 साल पूरे हो जाएंगे। हिंसा में अब तक कम से कम 260 लोग जान गंवा चुके हैं। हालांकि अब राज्य में हिंसा काफी हद तक कम हो गई है, लेकिन कभी कभार होने वाली घटनाएं शांति को भंग करती रहती हैं। हजारों लोग अब भी उस डर, दुख और अपने घरों को छोड़ने के गम को भुला नहीं पा रहे हैं जो उन्होंने झेला है। ये अब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। हजारों लोग राज्य में ही अस्थायी तौर पर बनाए गए शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं। 2 साल पहले अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हुए लोग अब अपने घरों में लौटने का इंतजार कर रहे हैं। कबूतर का घर जैसे कबूतर का घर में हम लोग रुके हुए हैं, सारा फैमिली रुके हुए हैं। इसमें ऐसे गर्मी में तो और मर जाएगा। कितना तो हम लोग का इकौ का आदमी 5 आदमी तो गुजर चुके हैं यहीं पर। यानी कि हमको भी ऐसे बुढ़ापा आ गया है। हम लोग को भी ऐसे समय होने लग रहा है, जैसे लगता है, सोचता है कि हम लोग जिएंगे या बचेंगे। ये दिन रात सोचते सोचते शरीर भी कमजोरी होते जा रहा है। मैं 2023 का 10 तारीख को इधर आया था। इधर आने के बाद अभी 2 हफ्ता ही बचा है 2 साल होने के लिए। अभी तक हमारे लिए जो पहले जैसा है वैसा ही है, कोई चेंजेस नहीं है। पीआर आने के बाद कोई चेंजेस नहीं है। मैं आपसे गृह मंत्री जी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपने वादा किया था 8 मार्च से फ्री मूवमेंट मणिपुर में चालू हो जाएगा, लेकिन अभी तक चालू हो नहीं पाया। जो आपने जो प्रॉमिस रखा है जो पूरा कर दीजिए, क्योंकि हम लोग घर जल्दी से जल्दी जाना चाहता हूँ। लोग शिविरों की हालत को बदहाल बताते हैं। उनके मुताबिक एक कमरे में 4 परिवार रहते हैं और शिविरों में बुनियादी जरूरतों और सफाई जैसी चीजों की कमी है। मेरे मन में तो ये लगता है हम लोग जल्द से जल्द अपना मोरे में जाना चाहता हूँ। हम मोदी जी से दरख्वास्त करना चाहता हूँ, जल्द से जल्द हम लोग मोरे में जाने के लिए इंतजाम कर दीजिए बोल के मोदी जी से दरख्वास्त करने मांगता हूँ। दिक्कत है यहाँ में रहने में। घर तो घर है, यहाँ में कितना देखो, एक कमरा में कितना आदमी रहता, मतलब 2 फैमिली 3 फैमिली 4 फैमिली एक ही साथ रहता, तो इधर भी बहुत तकलीफ है। राज्य में जातीय संघर्ष के 2 साल पूरे हो रहे हैं और अलग अलग तरह की बातें सामने आ रही हैं। मैतेई समुदाय रैलियों और सम्मेलनों की तैयारी कर रहा है। वहीं कुकी समूहों का कहना है कि वे 3 मई को पृथक प्रशासन मांग दिवस के रूप में मनाएंगे। Marking this day and giving an ultimatum to the government of India, the people of Manipur is going to have a convention where certain key resolutions going to be taken, which will be pursued with the government of India to convert it into action, which we believe that it will help in coming into amicable solutions that will help restore the peace and security in the state of Manipur. On this day, we have appealed to the people of Manipur to cease their work in all forms of work except certain essential services. मणिपुर वर्तमान में राष्ट्रपति शासन के अधीन है। हजारों लोग राज्य में जारी जातीय संघर्ष के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें जल्द ही स्थायी समाधान की उम्मीद है, जो समुदायों के बीच दिख रही खाई को पाट देगा और राज्य में दोबारा शांति बहाली करेगा। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम गया। पैदा कर